औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमाज़ यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम बात करेंगे मार्स की, जो ट्रांजिट कर रहा है जेमिनी में 16 अक्टूबर को। और देखते हैं कि ये बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों पर कौन से असरात छोड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मरीख 16 अक्टूबर को बुर्ज जोज़ा में ट्रांजिट करेगा और 30 अक्टूबर को यहाँ पर रेट्रोग्रेड हालत में आ जाएगा, जबकि 13 नवंबर को दोबारा बुर्ज सौर में वापस ट्रांजिट कर जाएगा। जैसे ही मरीख बुर्ज जोज़ा में आएगा तो बुर्ज जोज़ा के अफराद की ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आएगा, जिस पर हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि वो लोग जो मीडिया के साथ मुंसलिक हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आएंगे, और मीडिया जो है वो बहुत सारी मख्फी चीज़ें, बहुत सारी हिडन चीज़ें जो हम लोगों की नज़र से बाहर हैं उनको बाहर लेके आएगा। वो लोग जो मीडिया के साथ मुंसलिक हैं उन लोगों को चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा एहतियात करें। वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे, गुस्सा उनकी बातों में नज़र आएगा। इनको अपना रवैया बहुत ज़्यादा नरम रखने की ज़रूरत है। इन लोगों को चाहिए कि बातचीत करते हुए भी एहतियात करें, अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें, ज़रा भी तल्ख़ कलामी ना करें, ख़ुद को हद्दुल इम्कान ठंडा रखने की कोशिश करें। इसके अलावा इन लोगों के लाइफ पार्टनर्स के साथ भी रिलेशंस में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स नज़र आएंगी। आप लोगों को अपने रिलेशन ख़राब होने से बचाने हैं। आपको हर वक्त पुरसकून रहना है, बात करते हुए लहजा नरम रखना है। कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें। इसके अलावा जो लोग मार्केटिंग के शोबा के साथ मुंसलिक हैं या फिर गुलूकारी के शोबा के साथ मुंसलिक हैं, सिंगर हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मरकरी जो है वो बोल चाल का प्लैनेट है। मार्स तलखी, गुस्सा, अग्रेशन, इन तमाम चीज़ों को डिनोट करता है। तो इस तरह इनकी ज़रा सी भी तलखी इनकी आवाज़ में, जहाँ पर इन लोगों को अपनी आवाज़ से, अपनी ज़ुबान से काम लेना है, उस जगह पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। फिर वो लोग जो राइटिंग स्किल के साथ मुंसलिक हैं, राइटिंग काम करते हैं, चाहे वो आर्टिकल लिखते हैं, कुछ कहानी लिखते हैं, ड्रामा निगार हैं, या कुछ भी ज़िंदगी में लिखने वाला काम करते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में हमें बहुत बूस्ट नज़र आएगा, क्योंकि मरीख उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आएगा। इस वक्त उनकी लिखी हुई चीज़ें बहुत ताकतवर होंगी, जिसको हम कह सकते हैं कि कलम तलवार किसी ताकत रखती है। ये वो वक्त है जब इन लोगों की कलम तलवार की तरह काम करेंगी। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, चीज़ें पोस्ट करते हैं, चाहे वो कॉमन पर्सन है या मीडिया पर्सन है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उनको कुछ भी पोस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया रखना होगा। उनको देखना होगा बार बार, कहीं वो उनके गले का हार न बन जाए। मरीख से चूँकि हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, कोई भी टेक्निकल स्किल हो, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, आप लोग अगर कुछ अरसा से सोच रहे थे उसको सीखने के बारे में, उसमें इंटरेस्ट रखते थे, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। आप कोई भी टेक्निकल स्किल इस वक्त सीख सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लॉ प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हैं, यानी कि लॉयर हैं, उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। चूँकि जब हम कोर्ट में, यानी लॉयर्स जब कोर्ट में बहस मुबाहिसा करते हैं, किसी भी बात पर किसी भी पॉइंट पर बात कर रहे होते हैं, तो वो मार्स की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इस वक्त जब वो मार्स की एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे तो ये उनके लिए एक ज़बरदस्त पॉइंट है, उन लोगों को एक शानदार कामयाबी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि थर्ड हाउस जो जैसे कि छोटे बहन भाई और हमसायों को डील करता है, तो यहाँ पर मार्स का ट्रांजिट आप लोगों के रिलेशंस में बहुत ज़्यादा ख़राबी लेकर आ सकता है। छोटे बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके हमसायों के साथ लड़ाई झगड़ा, बहस मुबाहिसा हो सकता है। जब मार्स की हम चौथी नज़र को देखें तो वो बुर्ज सुमला पर पड़ती है, और बुर्ज सुमला से मुंसलिक जो भी चीज़ें हैं उनको ये बढ़ा देती है, जिस तरह के हेल्थ, आपकी एनमिटी, डेली रूटीन, ऑब्स्ट्रैकल्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ आप इस वक्त अपने दुश्मनों के साथ लड़ सकते हैं, उनको ज़ेर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप लोगों को अपनी सेहत की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो लोग जो जिम ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे थे, मार्स उनको एनर्जी देता है। इस वक्त वो जिम
ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को काफ़ी एक छोटे और बड़े सफ़र दरकार होंगे, आपको सफ़र वगैरह करना पड़ सकते हैं। वो लोग जो किसी भी किस्म का कोई काम कर रहे हैं, उन लोगों को उस काम करने में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी करनी चाहिए। कोई भी काम एकदम से नहीं करना है। आप लोगों को आपके वालिद और बॉस के साथ बहुत ज़्यादा केयर करनी है, एहतियात के साथ चलना है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करें ताकि कहीं पर कोई गड़बड़ ना हो जाए। हम देखते हैं कि इसकी नेक्स्ट नज़र जो है वो सेजिटेरियस पर पड़ती है, यानी कि सेजिटेरियस से मजहबी अमूर जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग मजहबी मामलात के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ कर रह सकते हैं। हो सकता है कि दीगर एक मामलात को लेके आप बहुत ज़्यादा रिजिड भी हो जाएं। तो हम एक चीज़ ध्यान में रखें, आपका आपके बाप के साथ अटैचमेंट इस वक्त अच्छी भी हो सकती है, लेकिन दीगर एक मामलात में आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी बन सकता है, क्योंकि आप में मार्स की एनर्जी आई हुई है, आप में एग्रेशन होगा, गुस्सा होगा, तो हो सकता है छोटी सी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा बन जाए। इसके अलावा चूँकि हम सेक्रेटेरिएट से उस्ताद को लेते हैं, तो आपका उस्ताद के साथ भी मामलात बिगड़ सकते हैं। आपके अंदर चेंजिंग्स आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इसमें देखेंगे। हो सकता है कि आप अपनी जॉब जो है चेंज कर लें, या आप लोगों को प्रमोशन मिल जाए, या आपका नेम फेम जो है वो तब्दील हो। ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हिडन चीज़ें भी बाहर उभर कर आनी हैं। तो वो चीज़ें जो आप लोगों ने छुपा कर अपने वर्क प्लेस पे रखी हुई थी, हो सकता है कि वो आपके सामने आ जाए, उभर कर सामने आ जाए। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अगर तो अच्छी चीज़ सामने आएगी तो आपका नेम फेम बढ़ेगा, लेकिन अगर कहीं खुदा न खास्ता आपकी कोई गलत चीज़ सामने आ जाती है, आपकी कुछ नेगेटिव बातें सामने आ जाती हैं, तो वो आपके नेम फेम में कमी कर सकती हैं। तो यहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आपको आपकी हायर अथॉरिटी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। आपको उनके साथ बिल्कुल भी नहीं ऊंचे अंदाज में बात करनी, बोलना, क्योंकि ये आपके लिए मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने वर्क प्लेस के माहौल को डिस्टर्ब होने से बचाएं, कोशिश करें, एहतियात करें, अपने बॉस के साथ अच्छे रिलेशन रखें, कहीं आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये तो मैंने छोटी सी एक कोशिश की कि आप लोगों को आपके मामलात के बारे में बता सकूं। नेक्स्ट वीडियो में पूरे ज़ायचा पर, यानी कि तमाम ज़ोडिएक साइन पर जो असरात मरतब होंगे वो भी हम डिटेल से बयान करेंगे। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। सदक़ात का एहतमाम ज़रूर कीजिएगा, रेमेडीज़ कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।